हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अब आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चेंज होने जा रही है, जिसका अफेक्ट इन चारों ही क्लासेस को होने जा रहा है। मतलब खास करके अगर हम क्लास 9th और 11th का बात करें तो क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th की तो बोर्ड परीक्षा जैसे हो रही थी, ये तो होगी, बट इसमें भी आप लोग का कुछ कुछ चेंजेस किया गया है। आगे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ क्लास 9th और 11th का भी अब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो आपके मन में सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना कि बोर्ड परीक्षा अब नहीं होगी, तो ठीक है, क्लास 10th की एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगी, लेकिन एक बार के बदले में अब 8-8 बार बोर्ड एग्जामिनेशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या चीज़ें रखी गई है और नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क भी जारी किया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी मतलब नई एजुकेशन सिस्टम कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक आप लोग देखते रहना, स्किप मत करना और एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। और एंड में बहुत सारी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमने दिए हुए हैं। ठीक है, देखो 6 अप्रैल 2023 को क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरफ से प्री ड्राफ्ट एनसीएफ का रिलीज किया गया। ठीक है, जारी किया गया। ठीक है, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आपकी जो क्यूरिकुलम है, यानी कि पढ़ाई का जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, क्या क्या क्यूरिकुलम होगा, क्या क्या आप लोग को पढ़ना होगा, इस एनसीएफ में निकाल कर बताया गया है। मतलब नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क को निकाल कर पढ़ाई मतलब एजुकेशन सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो एक एक करके मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम रहेगी। पहले मैं आप लोग को इसके बारे में बताता हूँ कि एनईपी क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारी सिस्टम अब आ रही है ना वो एनईपी के तहत ही आ रही है। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निकाली गई थी, बट उस समय क्या था कि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, क्योंकि कोविड-19 के केसेस थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अब जैसे 3 साल हो चुका है तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अभी भी कुछ ना कुछ केसेस आ रहे हैं, बट स्थिति पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो अब से आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो एनईपी क्या होता है, इसका जैसे हमने फुल फॉर्म आपको बता ही दिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके मतलब इसका मतलब क्या हुआ एनईपी का मतलब, तो एनईपी का मतलब होता है कि देश में बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, इस बात पे ही मतलब इस नीति के तहत ही ये तय होता है। मतलब ये बात जो है इसी नीति के तहत तय होता है कि बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से होगी, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो शिक्षा नीति है ये अभी तक करीब 4 बार आ चुकी है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निकाली गई थी, तो 2020 में जब ये निकला तो ये चौथा बार हुआ। इससे पहले 3 बार और ये निकाला जा चुका है। कब कब आई नई एजुकेशन पॉलिसी, तो सबसे पहले नई एजुकेशन पॉलिसी 1968 में तैयार हुई थी। देन इसके बाद फिर ये 1972 में आई। इसके बाद फिर 1986 में फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और फिर इसी का संशोधन किया गया था 1992 में। ठीक है, मतलब सुधारा गया था, कुछ कुछ सुधार किया गया। देन चौथा शिक्षा नीति 2020 में आया। ठीक है, तो ये कब कब आया ये भी हमने आप लोग को बता दिया है। देखो यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होता है। अभी तक जो आपकी स्कूली शिक्षा थी कुछ इस प्रकार से चल रहा था 10+2, लेकिन अब से आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत आपका जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा 5+3+3+4। ये सब सारे ईयर्स हैं, जैसे 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, फिर 3 ईयर्स, फिर 4 ईयर्स। अब एक एक करके मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस 5 का बात करें तो ये 5 ईयर्स जो हैं, ये 5 ईयर्स क्या है, तो ये 5 ईयर्स है। शुरू का जो 3 साल रहेगा वो प्री प्राइमरी रहेगा। प्री प्राइमरी कहने का मतलब है कि नर्सरी, केजी और यूकेजी, तो इसी को कहा गया है प्री प्राइमरी।
और फिर क्लास 1 और 2, तो ये टोटल 5 साल हो गए, 3 साल इधर और 2 साल इधर, तो इस 5 का मतलब ये हो गया। देन इसके बाद अगर इस 3 का बात करें तो 2 क्लास के बाद अगला कौन सा क्लास आएगा, 3 क्लास आएगा, तो 3 साल इधर से ले लो, क्लास 3 4 और 5, क्लास 3 4 5, तो ये 3 क्लासेज हो गए, 3 साल इधर हो गया। देन इसके बाद फिर से 3 क्लास ले लो, यानी कि 5 के बाद कौन कौन से क्लासेज आएंगे, तो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। तो ये जो आप लोग हमने यहाँ तीनों बताया, प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 8 तक, तो प्री प्राइमरी को आप छोड़ दो, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक अगर हम बात करें तो इसको रखा जाता है प्राइमरी एजुकेशन में, इसको रखा गया है प्राइमरी एजुकेशन में, क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक, ठीक है। इसके बाद ये जो अगला 4 साल है तो यही है क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th। अब ये जो क्लास 9th और 10th है, तो क्लास 9th और 10th को रखा गया है सेकेंडरी में रखा गया है, ठीक है। क्लास 9th और 10th को सेकेंडरी में, और क्लास 11th और 12th को सीनियर सेकेंडरी में। ये पहले भी था, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पढ़ाई का पूरा सिस्टम हो गया। 4 साल आप लोग को यहाँ पता चल गया, 4 साल क्या है, क्लास 9, 10, 11, 12, ये 4 साल इधर हो गया, मतलब 1 साल इधर, 2 साल, 3 साल, 4 साल इधर भी आपका ये 3 इयर्स हो गया, इधर 3 इयर्स और इधर 5 इयर्स, 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 में। ओके, तो यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका एनईपी के तहत किस तरह से आपकी पढ़ाई की सिस्टम होगी। अब यहाँ पे मेन चीज़ होगा कि जो एनसीएफ है, जिसको हम नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं, ये जो पूरी आपकी पढ़ाई की सिस्टम है, प्राइमरी में कैसा रहेगा, किस तरह से एग्जामिनेशंस होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी में किस तरह से होंगे, तो ये नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक का बात करें, तो क्लास 1 से लेकर 8 तक में जो प्राइमरी क्लासेस होंगे, तो फिलहाल क्लास 2 तक, यानी कि स्टार्टिंग का जो 5 इयर्स का हमने बात किया था, ठीक है, तो क्लास 2 तक कोई भी एग्जामिनेशंस नहीं होगा, ठीक है। इसकी इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो अलग तरीके से ली जाएंगी। इसके बाद क्लास 3 से नए प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशंस को शुरू किया जाएगा। ओके, देन इसके बाद और भी बहुत सारे नए इवैल्यूएशन के मेथड्स निकाले जाएंगे, नए इवैल्यूएशन के तरीके खोजे जाएंगे, जैसे कि डिबेट्स वगैरह करवाया जाएगा, प्रेजेंटेशन वगैरह करवाया जाएगा। जैसे अभी मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के द्वारा ही समझा रहा हूँ। तो इसी तरह से बच्चों को भी प्रेजेंटेशन करके दिखाने के लिए बोला जाएगा, रोल प्लेज वगैरह होगा। तो इस तरह की नई इवैल्यूएशन मेथड्स लाई जाएंगे, ठीक है। ये आपका मैं प्राइमरी के लिए बता रहा हूँ, 3 क्लास के बाद। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सेकेंडरी के लिए बताता हूँ। तो सेकेंडरी के लिए क्या है, तो सबसे पहले क्या था कि वही जो हमने स्टार्टिंग में बात करा कि पहले क्या था कि क्लास 9th वालों को किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं था, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन इनको देना नहीं था, चाहे पास करो फेल करो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, या फिर सेंटर पे एग्जामिनेशंस नहीं होते थे। बट अब क्या किया गया है ना कि क्लास 9th और क्लास 10th क्लास को कंबाइन कर दिया गया है, मतलब एक कर दिया गया है। अब 10th क्लास को अलग नहीं देखा जाएगा और 9th क्लास को अलग नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा कि अब दोनों क्लासेज एक जैसे हैं, दोनों के लिए रूल एक जैसा होगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, इनकी जो एग्जामिनेशन है वो किस प्रकार से होगी, किस प्रकार के सब्जेक्ट होंगे, तो चलो मैं यहाँ पे अब बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको क्लास 10th कंप्लीट करना है तो क्लास 10th कंप्लीट करने के लिए आपको क्लास 9th और क्लास 10th दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब इन दोनों क्लासेस को मिलाकर आप लोग को 8 करिकुलर एरियाज़ में, मतलब ये एक सब्जेक्ट हो गया, 8 करिकुलर एरियाज़ में से आप लोग को प्रत्येक करिकुलर एरियाज़ में से 2-2 कोर्सेज चूज करने हैं, ठीक है। 2-2 कोर्सेज आपको चूज़ करने हैं। मतलब इस प्रकार से 2 8 जा कितने हो जाएंगे, टोटल 16 कोर्सेज हो जाएंगे। तो 9th और 10th मिलाकर आप लोग को टोटल 16 कोर्सेज लेने होंगे। जैसे अभी आप टोटल 5 सब्जेक्ट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई बच्चा 6 सब्जेक्ट लेता है, लेकिन अब आपको टोटल 16 कोर्सेज लेने होंगे। ये 2024 से लागू हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो समझ लो आपको टोटल 16 कोर्सेज लेने होंगे। अब ये आ गया, मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो 8 करिकुलर जो आपके एरियाज हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये आपको आगे मैं बताऊंगा। और इसमें भी आपका जो सब्जेक्ट आएगा, जो कोर्सेज आएंगे,
जैसे इसमें 2 ही कोर्सेज लेने का बात किया गया है ना, तो जैसे इसमें कोई भी एक, जैसे ह्यूमैनिटीज़ हो गया, एग्जांपल बता रहा हूँ, एक करिकुलर एरियाज़ है जो कि है ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी में जैसे आपका लैंग्वेज पेपर हो गया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह, या फिर लिटरेचर है उसी में, तो ये आपका हो गया करिकुलर एरियाज़। और जो सब्जेक्ट है, जो कोर्सेज़ है, वही हो गया लैंग्वेज या फिर अदर लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो गए, तो वो कोर्सेज़ हो गए। ठीक है, तो आगे मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा कि 8 करिकुलर एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि 9th और 10th, मतलब 10th क्लास पास करने के लिए आपको टोटल 16 कोर्सेज लेने होंगे। इस 8 करिकुलर एरियाज़ में से प्रत्येक से आपको 2-2 कोर्सेज चूज़ करने होंगे। पहला तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि स्टूडेंट को 8 बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th का एंड ख़त्म, मतलब क्लास 10th एंड होते होते 8 बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लियर करने होंगे। अब देखो मतलब 8 बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लियर करने का मतलब ये नहीं हो गया कि 8 बार आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस फेस करने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो गया, अगर 8 बार बोर्ड एग्जामिनेशंस आपको देने होंगे, तो इससे क्या होगा कि मतलब आप समझ लो क्लास 9th में टोटल 4 बार एग्जामिनेशंस और क्लास 10th में टोटल 4 बार एग्जामिनेशंस। तो भाई एग्जामिनेशन देते देते बच्चा तो ऐसे ही परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 8 बार बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं लिए जाएंगे, बल्कि देखो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क निकाली गई है, तो इसके साथ साथ इसमें ये भी दिया गया है कि ये जो 8 बोर्ड एग्जामिनेशंस का बात किया गया है ना, तो ये यही है 8 करिकुलर एरियाज़ हैं। ठीक है, मतलब ये आपको 8 करिकुलर एरियाज़ में आपको पास करना पड़ेगा, ये क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप क्लास 10th पास कर पाओगे। मतलब क्लास 10th एंड होते होते आपको 8 करिकुलर एरियाज़ में पास करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको टोटल 16 कोर्सेज पास करने पड़ेंगे। 8 बार बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, इसकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगी वो सेमेस्टर वाइज होंगी, यानी कि हर 6-6 महीना में आपके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, हर 6-6 महीना में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो ये था क्लास 9th और 10th का। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 2024 में ये लागू होगा कि नहीं, मतलब इस साल ये लागू होगा कि नहीं। तो फिलहाल इस साल के लिए अभी ये लागू नहीं किया गया है, लेकिन ये 2024 अगले साल के लिए ये लागू हो जाएगा। और इसके बारे में डीपली मैं आप लोग को एंड में और भी बताऊंगा। ठीक है, तो एंड तक देखते रहो। तो सेकेंडरी का समझ में आ गया। अब सीनियर सेकेंडरी जो कि क्लास 11th और 12th है, इसका देख लेते हैं। तो इसके लिए भी पहले क्या था कि क्लास 11th वाले बच्चे रिलैक्स होते थे। अब बोर्ड एग्जामिनेशन दे दिए हैं, अब हमको टेंशन नहीं है, अब हमको पढ़ना नहीं है, अब हमको स्ट्रीम चूज़ करना है, इसके बाद फिर हम 4 महीना 3 महीने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब फिर से क्लास 11th और 12th को क्या किया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। और ये सब सारी चीज़ें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लिखी गई है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने से कुछ भी आप लोग को दे रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियली बताई गई है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से ये क्लास 9th और 10th की तरह ही है कि अगर आप लोग को यहाँ पे 10th नहीं करना है, यहाँ पे 12th करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग को क्लास 12th पूरा कंप्लीट करना है तो स्टूडेंट को भी इसमें भी 8 करिकुलर एरियाज़ में इसमें भी पास करने होंगे। प्रत्येक करिकुलर एरियाज़ में से इसमें से भी आपको 2 कोर्सेज चूज़ करने होंगे, और इसमें भी टोटल आपका 16 कोर्सेज होगा। तो ये टोटल आपको 16 कोर्सेज पास करने होंगे, तभी आप क्लास 12th के एग्जामिनेशन पास कर पाओगे। और इनकी जो एग्ज़ामिनेशंस होंगी वो सेमेस्टर वाइज होंगी, यानी कि हर 6-6 महीने में एग्ज़ामिनेशंस होगा। टोटल आपके 4 सेमेस्टर होंगे, यानी कि क्लास 11th में 2 सेमेस्टर और क्लास 12th में 2 सेमेस्टर। और इस तरह से आपका क्लास 11th और 12th कंप्लीट होगा। 12th के बाद जैसा भी आपका नंबर आएगा, दोनों क्लासेस को मिलाकर, सारों सेमेस्टर्स को मिलाकर, वैसा आपके मार्कशीट आपके लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, कि ऐसा नहीं कि जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको हिस्ट्री नहीं दिया जाएगा। अभी क्या है कि रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हम साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, सिविक्स नहीं पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं, अदर सब्जेक्ट कोई भी नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत अब आप साइंस से जो भी बच्चा लेगा वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, तो कोई भी सब्जेक्ट आप ले के पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेता है या फिर कॉमर्स लेता है, तो कॉमर्स के साथ भी आप साइंस वाली सब्जेक्ट भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह कुछ भी बाध्य नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मेन चीज़ देख लो जो कि हमने आप लोगों को बताया था कि टोटल 8 यहाँ पे करिकुलर एरियाज़ दिए गए हैं। टोटल 8 करिकुलर एरियाज़ हैं, तो इसी 8 में से यहाँ से आपको कोई भी 2-2 करके चूज़ करना है।
ठीक है, कोई भी 2 आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी आगे की जो एजुकेशन सिस्टम है वो होगी। आगे खैर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलेंगी, किस प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो आगे की वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और यहाँ पे अब एक मेन चीज़ जो आप लोग के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लो। देखो, जो आपकी एक कन्फ्यूज़न थी कि 2024 में बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होगी या फिर नहीं है, तो उसके लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाली हुई है जिसमें आप लोग का पूरा एग्ज़ामिनेशंस का पैटर्न दे दिया है और क्लियरली इस चीज़ के बारे में बता दिया है कि 2024 की बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस जैसे चलती हुई आ रही थी बिल्कुल ऐसी ही होंगी। साल के एंड में एग्ज़ामिनेशंस होगा, वही फरवरी के आसपास में ही मतलब फरवरी मिड के आसपास में आपकी एग्ज़ामिनेशंस होंगी, ठीक है। अब इसमें आपका क्वेश्चन का पैटर्न दे दिया गया है कि पहले क्या था कि 40% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, बट आपकी जो 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगी तो इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो परसेंटेज है वो बढ़ा दी गई है। पहले था कि 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था जिसमें एमसीक्यू आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं था, बट अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि 20% आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और पहले इसमें 40% बाकी बच जा रहा था, लेकिन इसमें 30% ही बच रहा है। तो ये आपके किताब से रहेंगे जो कि लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये क्लास 9th और 10th का है। बिल्कुल इसी तरह से क्लास 11th और 12th के लिए भी है कि पहले इसमें 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था जिसको बढ़ा के अब 40% कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वैसे ही है, 20% इसमें भी है और इसमें फिर 40% आपके बुक से रहेगा, यानी कि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप में रहेगा। अब सीबीएसई ने 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी रिलीज़ कर दिया है ताकि बच्चे समझ पाएँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में और उसके अनुसार अपनी तैयारी को कर सकेंगे। और इसके साथ ही साथ सीबीएसई ने सिलेबस भी 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए निकाल दिया है, जिसके लिए हमने सारे सब्जेक्ट की सिलेबस भी बना दी है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया हुआ है, जाके आप देख भी सकते हो। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखो दिया गया है कि अब जो नई जो एजुकेशन सिस्टम मतलब आने वाली है, तो इसकी जो फ्रेमवर्क है मतलब एनसीएफ का जो हमने बात किया, तो ये आपको सीबीएसई के साइट में भी मिल जाएगा। तो इसके बारे में भी यहाँ पे दे दिया है जो कि हमने आपको ऑलरेडी समझा भी दिया है, ठीक है। तो ये अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा था कि बोर्ड परीक्षा होगा कि नहीं होगा, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे इस साल। खैर जैसे चलते आ रहा था वैसे ही चलते आएगा। नेक्स्ट ईयर से आपकी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो जाएगी। सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस होंगे। क्लास 9th और 10th को एक ही माना जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि 9th वाले बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं देंगे या फिर 11th वाले बच्चे नहीं देंगे। 11th और 12th को कंबाइन किया गया है, 9th और 10th को कंबाइन किया गया है, ठीक है। तो आपको आई थिंक जितनी भी चीज़ें अभी हमने बताई हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर इससे मतलब पूरी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड या फिर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसी बात जो समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पे। खैर सभी सब्जेक्ट की हमने सिलेबस तो डाल ही दी है। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना, मैं आए के वीडियोज़ में उसका भी आपको आंसर्स दे दूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, बाय बाय।